हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीपीएन पाठशाला। आज हम क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ्स चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक्सरसाइज 4.2 के आखिरी दो इंपॉर्टेंट वर्ड प्रॉब्लम्स क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 को आसान तरीके से स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। वर्ड प्रॉब्लम्स कई बार कंफ्यूजिंग लगती हैं, लेकिन इस वीडियो में हम बिल्कुल सिंपल अप्रोच अपनाएंगे। कैसे कंडीशन को इक्वेशन में बदलना है, क्वाड्रेटिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है और फिर उसे सॉल्व करके फाइनल आंसर निकालना है। ध्यान से पूरी वीडियो को देखना, क्योंकि इन दोनों सवालों के साथ आपकी एक्सरसाइज 4.2 पूरी तरह फिनिश हो जाएगी और एग्जाम में आने वाली इसी तरह की प्रॉब्लम्स को आप आसानी से अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ओके, फिफ्थ क्वेश्चन कह रहा है द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। तो पहले हम एक ट्रायंगल बनाते हैं राइट। तो ये हमारा राइट ट्रायंगल हो गया। अब यहाँ पे देखिए, ये हाइपोटेन्यूज है, ये परपेंडिकुलर है, इसी को एल्टीट्यूड भी बोलते हैं, ठीक है ना। और ये बेस है। तो एल्टीट्यूड वो लाइन होती है जो 90 डिग्री के एंगल पे किसी भी पॉइंट पे हो, ठीक है। तो ये हमारा राइट ट्रायंगल हो गया और ये हमारा डाटा हो गया। तो अब हमें सारी वैल्यूज चाहिए। तो अब ये कह रहा है कि द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। तो देखिए, बेस बड़ा है यहाँ पे, है ना, क्योंकि एल्टीट्यूड उससे 7 सेंटीमीटर लेस है। और मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप हमेशा बड़ी वैल्यूज़ को ही एक्स माना करिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, हम मान लेते हैं कि लेट द बेस बी एक्स, ठीक है। तो एल्टीट्यूड उससे 7 सेंटीमीटर लेस है, तो इसका मतलब एल्टीट्यूड क्या हो जाएगा, x माइनस 7, राइट। अब पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगी, राइट एंगल ट्रायंगल है। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस एल्टीट्यूड, या फिर हमारे केस में परपेंडिकुलर का स्क्वायर होता है, ठीक है ना। हमारे केस में ये एल्टीट्यूड है। अब यहाँ पे हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 13 दी हुई है, तो मैं डाल देता हूँ 13 का स्क्वायर लिख देंगे इसे, ठीक है। अब देखिए, बेस को हमने x माना हुआ है, तो यहाँ पे x स्क्वायर कर दीजिए, और परपेंडिकुलर जो है हमारा x माइनस 7 है, तो ये x माइनस 7 का होल स्क्वायर हो जाएगा। डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, बहुत सिंपल आइडेंटिटीज लगेंगी, ठीक है ना। और वर्ड प्रॉब्लम से बच्चे डर जाते हैं, तो आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। अब 13 का स्क्वायर आप साइड में कर सकते हैं, वैसे आपको 1 to 20 तक के स्क्वायर याद होने चाहिए। तो 13 का स्क्वायर होता है 169, ठीक है ना। ये इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस 7 यानी कि a माइनस बी का होल स्क्वायर लगेगा, यहाँ पे फॉर्मूला है ना, और वो होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो हम क्या करेंगे, इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे अब, तो प्लस 7 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 7, ठीक है। अब इसे हमने सिंप्लीफाई करना है। ओके बच्चों, तो आगे सॉल्व करते हैं। तो ये हो गया 169 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एक्स्ट्रा लाइक टर्म में जुड़ जाएंगे, 2x स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर 49, और ये माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 7 यानी कि 2 इंटू 7 14 और इंटू एक्स, तो यानी कि माइनस 14x हो जाएगा ये, ठीक है ना। सारी वैल्यूज को लेफ्ट हैंड साइड ले आते हैं, क्लीन लगेगा इससे। तो ये कर लेते हैं माइनस 2x स्क्वायर माइनस 49 प्लस 14x प्लस 169 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखिए, ये दोनों नंबर्स हैं, तो इनको हम सॉल्व करेंगे। तो ये सॉल्व करने के बाद आ जाएगा 120, तो ये हो जाएगा माइनस 2x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 120 इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। ये मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया रीअरेंज करके। आपको स्टैंडर्ड फॉर्म का बहुत ज़्यादा ध्यान देना है इस चैप्टर में, ठीक है ना। तो यहाँ पे फिर से वही बात है कि यहाँ पे माइनस है, तो दोनों तरफ माइनस मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ना। तो इसे हम प्लस में कन्वर्ट करेंगे, तो मल्टीप्लाई करके क्या हो जाएगा, सारे साइन चेंज हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 120 इज इक्वल टू 0। ओके, अगेन यहाँ से 2 कॉमन निकल जाएगा, तो 2 कॉमन निकाल लेता हूँ मैं। तो अंदर आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। फिर से ये 2 नीचे जाएगा, 0 हो जाएगा। आगे चलते हैं। तो हमारे पास जो फाइनल इक्वेशन बची वो ये बची। आप देखिए, माइनस 7x को ऐसे स्प्लिट करना है कि जोड़ने में माइनस 7x आए और मल्टीप्लाई करने पे माइनस 60 आए, ठीक है ना। तो हम क्या कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे अगर मैं माइनस 12x, मैं यहाँ पे बता देता हूँ, माइनस 12x प्लस 5x करेंगे तो माइनस 7x आ जाएगा, और 12 5 60 होता है, तो वो भी माइनस का आ जाएगा। तो ऐसे स्प्लिट कर देंगे इसे। तो एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60 इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। यहाँ से x कॉमन ले लीजिए, तो अंदर बचेगा x माइनस 12, और यहाँ से 5 कॉमन ले लीजिए, तो फिर से अंदर बचेगा x माइनस 12 विच इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। पूरी इक्वेशन में से x माइनस 12 कॉमन निकल जाएगा, तो फिर बचेगा x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। एक बार x माइनस 12 को 0 के इक्वल पुट करेंगे,
तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी x इज इक्वल टू 12, और एक बार x प्लस 5 तो 0 के इक्वल पुट करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी x इज इक्वल टू -5। ठीक है, तो ये हमारी दो वैल्यूज़ हैं। ठीक, अब देखिए बेस और एल्टीट्यूड माइनस नहीं हो सकता, तो हम इस वैल्यू को रिजेक्ट कर देंगे, तो हमारा जो फाइनल आंसर है वो है 12। अब इसमें आपको ध्यान ये देना है मैथमेटिक्स में कि आपको सेंटीमीटर ज़रूर लगाना है आगे, क्योंकि यूनिट पे ध्यान देते हैं टीचर्स बहुत ज़्यादा, ठीक है ना, तो सेंटीमीटर लगाना नहीं बोलिएगा। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन करते हैं इस वीडियो का। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, और ये क्वेश्चन मुझसे हर सेशन में बच्चे ज़रूर पूछते हैं, ठीक है ना, उनको कन्फ्यूजन होता है, सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ पे एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझिए आप, ठीक, कि अगर एक केला 2 रुपए का है तो 10 केले कितने रुपए के होंगे? 10 × 2 20 रुपीज़। इस मेथड को कहते हैं यूनिटरी मेथड, क्लास 5th में ये, ठीक है। तो कुछ यहाँ पे यही लॉजिक लगा हुआ है। देखिए घबराइएगा नहीं इस क्वेश्चन से, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगता है बिकॉज हम अपॉन वगैरह में ले लेते हैं वैल्यूज़। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल अच्छे से समझाऊंगा, और आज के बाद ये क्वेश्चन आपको कोई भी सताएगा नहीं। तो चलिए समझिए ध्यान से, पहले मैं समझाता हूँ फिर हम इक्वेशन बनाएंगे, ठीक है ना। तो अब क्या कह रहा है, अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ पॉटरी आर्टिकल्स इन अ डे। पॉटरी आर्टिकल मतलब जैसे कि सुराही, मटका, दिया, ये सब है ना। तो इस तरह के आर्टिकल्स हैं वो एक दिन में सेव करता है सर्टेन नंबर। यहाँ पे इन्होंने नंबर नहीं बताया हुआ है, तो ध्यान रखिएगा कि इस पूरी इक्वेशन में जो भी मैंने केले वाला आपको एग्जांपल दिया था, इसमें देखिए एक तो रुपीज़ है और एक नंबर है, ठीक है ना, तो इनका मिलाप है यहाँ पे। तो यहाँ पे भी हमें ये करना है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। इट वॉज ऑब्जर्व ऑन अ पर्टिकुलर डे। अब अलग अलग दिन अलग अलग सामान बिकता है, कोई ज़रूरी नहीं है कि रोज़ जैसे कि 20 ही पॉटरी आर्टिकल बिक रहे हैं, कभी 20 बिक रहे हैं, कभी 30 बिक रहे हैं, कभी 10 बिक रहे हैं, ठीक है ना। तो किसी एक दिन की बात हो रही है, तो उस दिन कह रहा है कि ऑन अ पर्टिकुलर डे दैट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल इन रुपीज़, हर आर्टिकल का कॉस्ट रुपीज़ में वॉज 3 more than twice द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस ऑन दैट डे। ठीक है, तो अब इसको कॉम्प्लेक्स चीज़ को समझने के लिए हम पहले एक चीज़ को वेरिएबल मान लेते हैं, ठीक है ना। तो हमारा जो फाइनल वो है कि फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड एंड द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, ठीक है। तो अब कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, अगेन यूनिटरी मेथड आ गया यहाँ पे, ठीक है ना। ईच आर्टिकल का कॉस्ट तो हम उसे ही एक्स मान लेते हैं, ठीक है। तो हम करते हैं कि लेट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल बी ₹x, तो लेट, ठीक है, तो हमने ये अज्यूम कर लिया। थोड़ा बोर्ड क्लीन कर देते हैं, चलिए, तो हमने ये अज्यूम कर लिया, ठीक है ना। अब देखिए हमें क्या दिया हुआ है कि किसी पर्टिकुलर डे पे जो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो हमें 3 more than twice तो दिया हुआ है, पर यहाँ पे ये भी दिया हुआ है, देखिए 90 रुपीज़ है। ओके, तो ये हो गया हमारे पास एक डाटा। अब दूसरा डाटा देखते हैं। अब यहाँ पे हमें 90 रुपीज़ दे रखा है प्रोडक्शन का कॉस्ट एक पर्टिकुलर डे पे, ठीक है ना। तो हम ये लिख लेते हैं, ये भी डाटा लिख लेते हैं हम कि टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे इज इक्वल टू 90 रुपीज़, ठीक है ना। अब टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल उस दिन कितने प्रोड्यूस हुए हैं, देखिए सेम बनाना का एग्जांपल कि एक बनाना 2 रुपये का था, ठीक है। अब अगर आपको उल्टा दे दिया जाए कि 20 रुपीज़ का मैंने बनाना खरीदा, तो बताइए मैंने कितना बनाना खरीदा, राइट। तो एक बनाना 2 रुपये का है, तो 20 रुपीज़ का जो बनाना मैंने लिया है उसमें मुझे कितने बनाना मिलेंगे, 10। देखिए 10 एक नंबर है, 20 रुपीज़ है, राइट, और 2 भी रुपीज़ है, इनको डिवाइड करके एक नंबर आ रहा है। यही लॉजिक हम यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं, ठीक है। तो हमने कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल एक्स माना हुआ है ना। तो ये रहा आपका, देखिए इस केस में 2 रुपीज़, ये हमारे एक्स के इक्विवेलेंट है, राइट। और जो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो 20 रुपीज़ दिया हुआ है, हमारे केस में ये 90 रुपीज़ है, ठीक है ना। तो फिर हम कितने आर्टिकल प्रोड्यूस कर लेंगे उस दिन में, वो हमारे पास 10 है, तो हम इसी को इक्विवेलेंट करेंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा कि टोटल नंबर प्रोड्यूस दैट डे इज इक्वल टू, तो हमारे केस में 90 है और सिंगल आर्टिकल का हमने x माना हुआ है, ठीक है ना। तो हमें ये मिल जाएगा 90/x। अब अगर आपको ये बात समझ में आ गई है तो ये क्वेश्चन खत्म हो चुका है, बस अब हमें सॉल्व ही करना है, ठीक है ना। तो मैं अलग अलग पेन से लिख देता हूँ जिससे कि हम डिस्टिंग्विश कर पाएँ ईजिली, ठीक है ना। तो अब देखिए हमारी इक्वेशन बनानी है हमें, तो इक्वेशन में आ जाते हैं वापस। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल वॉज 3 more than twice द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे। हमने नंबर ऑफ आर्टिकल्स को क्या माना हुआ है, यहाँ पे देखिए ध्यान से 90/x, है ना। तो ये हमारा ईच आर्टिकल का है, तो ये कह रहा है कि 3 more than twice द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे। तो नंबर ऑफ आर्टिकल्स का ट्वाइस है, यानी कि 90/x का ट्वाइस से 3 ज़्यादा है, और ये किसके इक्वल है, x के इक्वल है,
बस तो बच्चों हमारा काम अब आसान हो गया, हमें इसी क्वेश्चन को सॉल्व करना है और एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है, ठीक है ना। तो अब देखते हैं, इस ऊपर ले आते हैं क्वेश्चन को। चलिए तो अब इसे सॉल्व करते हैं, ठीक। तो x इक्वल टू मल्टीप्लाई कर दीजिए 180 अपॉन एक्स प्लस 3, ठीक है ना। 3 को उधर ले जाइए, x माइनस 3 इज इक्वल टू 180 अपॉन एक्स, राइट। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो x इंटू एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 180, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x इज इक्वल टू 180। 180 को उधर ले आइए जिससे कि स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाए, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 180 इज इक्वल टू 0, राइट। तो ये हमारी इक्वेशन बन गई। अब हमें इसे सॉल्व करना है, तो आप देखिए ध्यान से यहाँ पे कि माइनस 3x चाहिए हमें, है ना। तो फैक्टर्स में देखूँ तो 15 इंटू 12 180 होता है, और 15 और 12 में अगर मैं थोड़ा सा जुगाड़ लगाऊँ तो मुझे माइनस 3 भी मिल जाएगा, क्योंकि इन दोनों में 3 का डिफरेंस है। लेकिन मुझे माइनस 3 चाहिए, तो इसलिए मैं बड़े नंबर को माइनस लूँगा और छोटे नंबर को प्लस, राइट। इनको जोड़ के माइनस 3 आएगा, मल्टीप्लाई करके 180 माइनस का। तो चलिए अब कॉमन निकाल लेते हैं फटाफट। ठीक है, आपको इक्वेशन बनाने में ध्यान देना है कि ये दोनों वैल्यूज हमेशा सेम होनी चाहिए, वरना थोड़ा सा ना इनको अदला बदली कर लीजिएगा, आपका काम हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे हम x माइनस 15 कॉमन ले लेंगे और x प्लस 12 आ जाएगा, ये इज इक्वल टू 0। अब x माइनस 15 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू आ जाएगी 3, और x प्लस 12 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू आ जाएगी माइनस 12। अब देखिए x को हमने क्या माना हुआ है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, वो माइनस में नहीं हो सकता, वैल्यू रिजेक्टेड। तो फाइनल आंसर है 15, ठीक है ना। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ईच आर्टिकल का कितना है, 15 रुपीज़, ठीक। अब यहाँ पे हमें क्वेश्चन में टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड एंड द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। तो हमें नंबर ऑफ आर्टिकल भी निकालने हैं कि कितने प्रोड्यूस हुए हैं, ठीक है। तो ये तो हमने कॉस्ट निकाल ली ईच आर्टिकल की 15 रुपीज़। अब बहुत ईजी हो गया है, तो इधर सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारा जो हमने जूम किया था वो था हमारा 90 अपॉन एक्स। अगर आपको याद होगा कि हमने टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे 90 अपॉन एक्स माना था, ठीक है ना। वीडियो को थोड़ा सा बैक करिए, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो यही हमें करना है। अब हमारे पास एक्स की वैल्यू 15 आ चुकी है, तो हम इसे काट देंगे, 15 सिक्स 90 होता है, यानी कि कितने आर्टिकल प्रोड्यूस हुए उस दिन, 6, ठीक है ना। तो ये हमारे दोनों आंसर्स आ गए और ये क्वेश्चन खत्म हो गया। तो बच्चों ये एक्सरसाइज 4.2 यहाँ पे खत्म होती है, और उम्मीद है आपको मैंने वर्ड प्रॉब्लम्स अच्छे से समझा दिया होगा और आपका डर थोड़ा सा खत्म हो गया होगा। आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि वहाँ पे ये सेम वर्ड प्रॉब्लम्स नहीं आनी है, कॉन्सेप्ट्स पे आना है। तो थोड़ा सा वर्ड प्रॉब्लम्स की आप प्रैक्टिस करिए, ठीक है ना। हमारी वेबसाइट पे काफ़ी सारे सॉल्यूशंस और क्वेश्चंस हैं जो कि आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम 4.3 के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और फिर ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, अगर आपको कुछ सीखने को मिला हो तो लाइक और शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू वेरी मच।